चलिए, तो हम देख रहे थे आज फिर दूसरा क्लास है वेक्टर का। तो आइए वेक्टर से रूबरू होते हैं। दूसरा क्लास है, हम पढ़ चुके थे कहाँ तक, पूरा वेक्टर सारा चीज बता चुके थे। अब हम बात करते हैं वेक्टर। वेक्टर जो होता है वो कोई ए वेक्टर ले लेते हैं। वेक्टर ए लेते हैं जिसका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये एक्स वाई वाई जे जेड के कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, वो सारा पता है। इसका हमको निकालना है परिमाण। इसका क्या निकालना है? परिमाण, यानी कि इंग्लिश में इसको हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना है इसका। मैग्नीट्यूड जैसे निकालेंगे तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो क्या निकालेंगे, मॉड ए। वेक्टर ए क्या हो जाएगा, परिमाण निकालेंगे। परिमाण में क्या होता है, दिशा नहीं रहेगा। परिमाण में क्या होगा, दिशा नहीं रहेगा। परिमाण क्या होगा, कोई एक वैल्यू होगा। समझ में आया? तो परिमाण जैसे ही निकालेंगे ए का मॉड ए हो जाएगा। परिमाण क्या है वो देखो, आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, वाई का जो जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और के का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ये होगा तुम्हारा परिमाण। नोट कर लेगा, क्लियर है? परिमाण क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट। यदि कोई एग्जांपल लेते हैं, हम मेरे पास ये वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 3j, तो अब इसका परिमाण निकालना है तो मॉड ऑफ ए क्या होगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अंडर रूट, कितना हो जाएगा, 9 4 13। समझ में आया कुछ? कोई भी चीज होगा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी ये वेक्टर दिया हुआ है तुम्हारे पास 2i प्लस 3j माइनस का 5k, 2i प्लस 3j माइनस का 5k, ठीक है। अब देखो इसका परिमाण निकालना है, परिमाण क्या होगा वो बताओ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अब क्या होगा माइनस 5 का स्क्वायर, क्या होगा। अब यहां से यदि तुम लोग बोलता कि प्लस 5 का स्क्वायर तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, जो y है वो लेना है, ठीक है। माइनस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, 4 9 25, कितना होगा 13 25 कितना। समझ में आया? कोई भी वेक्टर होगा तो उसका परिमाण कैसे निकलेगा, ये क्लियर हो गया। चलो इसके लिए तो अगला पॉइंट पे बात करते हैं। परिमाण निकाल लिए हम, अब वेक्टर पे धीरे धीरे हम लोग पकड़ बनाएंगे। वेक्टर पे क्या बनाएंगे, पकड़। अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर का। सबसे पहले बात क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर का बात करेंगे, जो कि पूरा वेक्टर में तुमको देखने को मिलेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इसका चैप्टर का। तो हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर यानी कि इकाई सदिश। हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर यानी कि क्या, इकाई सदिश का। अब इकाई सदिश क्या हुआ इसके बाद, इकाई मतलब एक, इकाई मतलब एक, जैसे कि इकाई मतलब एक होता है। यूनिट वेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, ए कैप से। यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करेंगे। अब वेक्टर का साइन ना होकर क्या साइन होगा, कैप का। वेक्टर का साइन ना होकर क्या साइन होगा, कैप का। ए कैप का जो अर्थ होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, वो होगा वेक्टर ए बाय मॉड, वेक्टर ए बाय मॉड। अब देखो इस वेक्टर में मेरे पास क्या है, ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर। इसमें क्या क्या है, एक तो परिमाण है और दूसरा दिशा, दिशा है, क्लियर है। और नीचे क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जिसको हम परिमाण बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जिसको हम क्या बोलते हैं। तो बच क्या गया, दिशा। बच क्या गया, बचा क्या, सिर्फ हम किस दिशा में जा रहे हैं। बचा क्या, सिर्फ हम किस दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, किस दिशा में जा रहे हैं तो इकाई सदिश कर रहे हैं। तो एक मान लेते हैं, हमेशा क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। जैसे ही यूनिट वेक्टर का बात आएगा, मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1 ही निकालेंगे तो वो हम मेरा क्या आ जाएगा, इकाई सदिश कहलाएगा। मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आएगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा, इकाई सदिश कहलाएगा। समझ में आया कुछ? अब हम बात करते हैं सवाल पे, दिमाग में रखना। वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बाय मॉड ए, वेक्टर ए बाय। अब एग्जांपल ले लेते हैं। एक मान लो कोई ये वेक्टर है तुम्हारे पास 2i, अभी तुरंत हम निकाले थे ना, 2i प्लस 3j माइनस का 5k, अभी तुरंत निकाले थे, जिसका मॉड ऑफ ए कितना आया था, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस का माइनस 5 का स्क्वायर।
अंडर का रूट, क्लियर। 25 और कितना आया था 38 ना, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आया, मॉड ऑफ ए, ये क्या आया, हम निकाल क्या रहा है, यूनिट वेक्टर। तो ए कैप जब हम निकालेंगे तो वेक्टर ए वाई क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए। वेक्टर ए तुम्हारे पास क्या है, 2i प्लस का 3j माइनस का 5k, बाई मॉड ए क्या हो जाएगा, रूट अंडर 38। ये तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा आंसर, ये क्या होगा तुम्हारा आंसर यूनिट वेक्टर। कोई भी यूनिट वेक्टर निकालना है तो निकाल सकते हो।